हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लक्ष्मीकांत के बुक के सेकंड चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको उसके आगे का हिस्ट्री बता देती हूँ कि 1757 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी। जैसे कि आपको पता होगा कि 1600 में इसका गठन हुआ था, बनी थी ये, और 1608 में ये इंडिया में आई थी, सूरत में। इसने अपनी पहली कंपनी जो है मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश किया था, और दूसरा जो इसका कंपनी था वो इसने सूरत में इस्टेब्लिश किया था। तो ये फिर धीरे धीरे वो ट्रेडिंग कंपनी से एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर बन गई थी 1757 के बाद, क्योंकि 1757 में एक बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो 23 जून 1757 में हुआ था। ये वहाँ के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और वहाँ के और रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है। और फिर बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1764 में हुआ था। तो इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश का कंट्रोल था बंगाल में, पूरी तरीके से उनके अंडर आ गया था बंगाल का कंट्रोल। ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, ये लास्ट एक्ट था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में बनाया था, और इसमें से हमने 60% अडॉप्ट भी किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था हमारे लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो 1946 उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की गठन की गई थी, जिसमें कुछ सिलेक्ट किया गया था मेंबर, बट वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे नहीं किया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो 1946 में किया गया था, लेकिन इसके जो डिमांड था वो रेज़ होना बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गए थे। जैसे कि एम.एन. रॉय जो है वो पहले ऐसे इंसान है जिन्होंने 1934 में फर्स्ट टाइम डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था ऑफिशियली, और उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड किया था। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो तैयार हो गई थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जो इंडिया का कंट्रोल है वो इंडिया के हाथ में दे दिया जाएगा, इंडिया के कुछ सुप्रीम लोगों के हाथ में। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गठन किया जाएगा जिसमें 389 सीट्स होंगे। उसमें से 296 सीट जो है वो ब्रिटिश इंडिया को एलोकेट किया जाएगा, जिसमें से जो प्रिंसली स्टेट हैं, जिसमें से 296 सीट में से वहाँ पे 11 प्रिंसली स्टेट थे और 4 चीफ कमिश्नर थे, और जो बाकी के 93 सीट्स थे वो प्रिंसली स्टेट को एलोकेट किया गया था। और आगे जो ये 296 सीट्स हैं जो कि ब्रिटिश इंडिया को दिया गया था, वो आगे भी जाके उसको डिवाइड किया गया था तीन प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में, जैसे कि मुस्लिम, सिख और जनरल। जो इलेक्शन है वो जुलाई और अगस्त 1946 में हुआ था, जिसमें नेशनल कांग्रेस जो है उसने 208 सीटें जीती थी और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी, और कुछ स्मॉल ग्रुप थे उन्होंने 15 सीट जीती थी। और जो 93 सीट्स थी जो कि प्रिंसली स्टेट को एलोकेट की गई थी, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से सेपरेट रहेंगे, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब पढ़ लेते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो इसके फर्स्ट मीटिंग था वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, और जो मुस्लिम लीग था इसने बॉयकॉट कर दिया था, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, और उन्होंने डिमांड की थी एक सेपरेट पाकिस्तान की। और जो इसमें सिर्फ 211 ही मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 208 जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, और जो बाकी जो 3 थे वो थे उसके स्मॉल ग्रुप के। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये सबसे बूढ़े थे उनमें से, इस वजह से इनको वहाँ का एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया था, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सिलेक्ट नहीं किया गया था कि किसको बनाया जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका ये था कि जब तक सिलेक्ट नहीं किया गया है तो टेम्परेरी तौर पे जो सबसे एज में बड़े हैं उनको टेम्परेरी बना दिया उन्होंने। फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, और वी.टी. कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी जो थे उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था असेंबली का।